हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 9, स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। ये चैप्टर आपका जो एनसीईआरटी की थर्ड क्लास की न्यू बुक आई है, द वंडर्स वर्ल्ड ईवीएस की, उसका चैप्टर नंबर 9 है। क्या है? स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। तो ये आपके थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आपकी यूनिट शुरू होगी, यूनिट 4। तो ये थर्ड यूनिट का 9 चैप्टर लास्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा था। तो क्या है, अच्छा फूड लेने से हम कैसे रहते हैं? हेल्दी रहते हैं। और जब हम हेल्दी होंगे तो क्या होंगे? तो हम खुश रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हर चीज को बहुत एनर्जेटिक तरीके से कर सकेंगे। तो वही इसके चैप्टर में दे रखा है, देखो क्या है। वी नो दैट we must be healthy so that our body and minds can work properly। तो हम जानते हैं कि जब हम हेल्दी रहेंगे और हमारी इससे बॉडी भी अच्छी रहेगी तो क्या होगा? हमारा माइंड जो है यानी दिमाग अच्छे से काम करेगा। Here are here are some simple habits to keep our bodies clean and free from disease। तो नीचे यहाँ पे साइड में कुछ एक्टिविटी दी हुई है, जो हैबिट्स है यानी आदतें हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या रहनी चाहिए? क्लीन रहेगी और फ्री फ्रॉम डिजीज और बीमारियों से भी दूर रहेगी। These habits keep our bodies and minds healthy and happy। इन हैबिट्स को यानी इन आदतों को अपनाने से आपकी बॉडी और माइंड कैसे रहेंगे? हेल्दी और हैप्पी, स्वस्थ और खुश रहेंगे। तो क्या क्या एक्टिविटी दी हुई है, देखो। फर्स्ट है, ये गर्ल दिखाई हुई है ना, क्या कर रही है? ये कोलगेट कर रही है। ये बच्चा जो है हैंकी से अपनी नोज या माउथ साफ कर रहा है। कॉम्ब कर रही है एक लड़की, यानी कंघी कर रही है। स्लीपिंग, प्रॉपर स्लीपिंग लेनी है। और क्या है नीचे, ये देखो, ये बच्ची बाहर स्कूल आने से पहले या बाहर जाने से पहले, बाहर से खेलने आने के बाद क्या कर रही है? सोप से अपने हैंड वॉश कर रही है। बच्चा ये रोज नहाता है और ये क्या? एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये क्या कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें आपको डेली रूटीन में रोज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे आप हेल्दी रहें और कभी भी बीमार ना पड़े। नेक्स्ट है, सो क्लीन एंड ब्राइट। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको अपने आप से पूछनी है। क्या है ये क्वेश्चन? डिड आई ब्रश माई टीथ टुडे। तो क्या आज मैंने ब्रश किया है? अगर किया है तो यस लिखना, और नहीं किया तो नो लिखना। नेक्स्ट है, डिड आई टेक ए शावर। क्या मैं आज नहाया हूँ? नहाए हो तो यस लिखना, अदरवाइज नो। डिड आई कॉम्ब माई हेयर। क्या मैंने आज कंघी की है? डिड आई वॉश माई हैंड विथ सोप। क्या मैंने साबुन से हाथ धोए हैं या नहीं धोए हैं? आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन। क्या मैंने अपने नेल्स जो है कट किए हैं, यानी ट्रिम्ड किए हैं और क्लीन है। कट करने के बाद मतलब क्लीन भी होने चाहिए, यानी उनमें गंदगी फंसी हो, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आपको यस या नो में आंसर करने हैं। सो तो नेक्स्ट है डेली रूटीन। अब आपकी डेली रूटीन के बारे में इसमें दिया हुआ है। राइट डाउन द एक्टिविटीज दैट यू डू एवरी डे। कुछ एक्टिविटीज दी हुई है जिन्हें आप रोज करते हैं, रोज करना चाहिए। फ्रॉम द टाइम यू वेकअप, टाइम से उठना चाहिए, टिल यू गो टू स्लीप, और क्या है? टाइम से ही सोना चाहिए। योर लिस्ट शुड इंक्लूड द एक्टिविटीज बिलो। रिमेंबर दैट यू डू सम ऑफ दीज थिंग्स मोर देन वंस इन द डे। नीचे कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिन्हें आपको रोज करना चाहिए। क्या क्या एक्टिविटी है, देखो। टेक ए शावर, यानी आपको रोज नहाना चाहिए अच्छे से। वॉश योर हैंड विद सोप, आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कहीं बाहर से खेल के आ रहे हो उसके बाद भी। ब्रश योर टीथ, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। ड्रिंक अ 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, एक दिन में 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ईट फूड, हेल्दी खाना खाना चाहिए। स्लीप वेल फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स टोटल, कम से कम 8 घंटे आपको जरूर सोना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा? आपकी बॉडी रिलैक्स रहे और माइंड भी प्रॉपरली काम कर सके। नेक्स्ट है प्ले आउटसाइड, और क्या है? बाहर भी खेलना चाहिए, जिससे आपकी एक्सरसाइज होती रहे। नेक्स्ट है चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन द डे, वंस आफ्टर वेकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। अब ये अपनी एक्टिविटी आपको चेक करनी है कि आज आपने ये किया है या नहीं। क्या बोला है फर्स्ट? डू यू ब्रश योर टीथ, क्या आपने अपने ब्रश को, अपने दांत को ब्रश किया है? ट्वाइस इन द डे, मतलब 2 बार किया है। वंस आफ्टर वेकिंग अप, सुबह उठने के बाद। एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और रात को सोने से पहले किया है।
तो यस लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू रिन योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड। तो क्या आप अपने माउथ में रिंस यानी कुल्ला करते हैं खाना खाने के बाद? डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स एंड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर्स। तो क्या आप अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोते हैं टॉयलेट से आने के बाद और आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर्स यानी कहीं बाहर से आने के बाद? नेक्स्ट है, इफ योर आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन इज नो, थिंक एंड डिस्कस हाउ यू कैन मेक इट ए हैबिट। तो क्या है, अगर ऊपर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से अगर किसी चीज का आंसर आपने नो लिखा है, तो आपको बताना है कि आपने नो क्यों लिखा। आप इनमें से ऐसा काम क्यों नहीं करते, उसके बारे में सोचना है आपको। इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो दिस रूटीन। क्या आपके लिए रूटीन, जैसे ये रूटीन फॉलो करना डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है? तो आपको क्लास में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ कि आप ये काम करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और आपको ये हैबिट में जरूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ। तो हमें अपने दांतों को ब्रश क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखो, मोइनाज दादू यानी ग्रैंडफादर, ये कौन है? ये बच्ची है मोइना और ये है इसके दादू यानी ग्रैंडफादर। यूजिंग ट्विंग्स फ्रॉम ए नीम और बबूल ट्री टू क्लीन हिज टीथ। तो ये क्या करते हैं ब्रश करने के लिए? ये दिख रहा है, ये ट्विंग्स यानी एक टहनी से लेते हैं नीम के पेड़ की या बबूल के ट्री की, अपने दांतों को साफ करने के लिए। दादू, हाउ कम यू डोंट यूज ए टूथब्रश लाइक अस। तो मोइना पूछती है कि दादू, कि आप ये हमारे तरह टूथब्रश यूज क्यों नहीं करते जैसे हम करते हैं? ये कौन पूछता है? मोइना पूछती है अपने दादू से। दादू लाफ्ड एंड सेड। तो दादू हंसते हैं और कहते हैं, वेल, एवरी डे आई गेट ए फ्रेश ट्विंग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाय। तो मैं इसलिए नहीं करता, मुझे तो हर रोज नई ट्विंग मिल जाती है, मतलब ये नई टहनी मिल जाती है और हर रोज जो फ्रेश होती है, तो मेरा ये जो ब्रश है रोज नया मिल जाता है मुझे और बहुत फ्रेश भी होता है। आई chew it to make a brush and remove food particles stuck between my teeth। क्या कहते हैं, जब मैं इसको थोड़ा सा चबा लेता हूँ तो क्या हो जाता है, ये ब्रश की तरह हो जाता है, जिससे मैं, तो ये ब्रश की तरह काम करता है जब मैं इसे थोड़ा सा चबा लेता हूँ, और ये रिमूव कर देता है क्या, फूड पार्टिकल्स, और ये मेरे दांतों को भी क्लींस कर देता है, मतलब दांतों के बीच में जो भी गंदगी फंसी होती है इससे ये अच्छे से साफ हो जाती है। इट गिव्स माई जर्म्स ए गुड मसाज टू। और ये मेरे मसूड़ों को अच्छी मसाज भी देता है। यू शुड ट्राई टू इट सम टाइम। तुम भी इसे ट्राई कर सकती हो कभी कभी। मोइनास फाउंड द नीम ट्विंग टू बी बिटर बट द बबूल ट्विंग टेस्टेड बेटर। तो क्या करता है, मोइना भी लेती है ट्विंग यानी कि एक टहनी सी लेती है, तो पहले वो नीम की लेती है तो उसे कैसी लगती है, बिटर यानी कड़वी लगती है। लेकिन जब वो बबूल की लेती है तो उसे क्या लगती है, टेस्टी लगती है, मतलब थोड़ा उसका जो स्वाद है वो थोड़ा ठीक होता है, कड़वी नहीं होती। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विंग। दादू तो कहती है, मुझे तो अपनी ट्विंग मिल गई, मैं बबूल की ट्विंग से क्या करूंगी, अब की बार ब्रश करूंगी, एक्सक्लेम्ड मोइना। ओके, नेक्स्ट है इसमें, देखो, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डरी पर्सन इन योर नेबरहुड। तो क्या करना है आपको, अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने दादा दादी या कोई भी आपके घर में जो बड़ा हो उससे पूछना है, व्हाट डिड दे यूज टू वॉश देयर हेयर। तो आप वो क्या यूज करते थे अपने बालों को धोने के लिए, बॉडी एंड क्लोथ्स एंड क्लीन देयर टीथ व्हेन दे वर यंग। जब वो यंग थे तो अपने बालों को धोने के लिए, अपनी बॉडी को धोने के लिए, अपने कपड़ों को धोने के लिए और अपने दांतों को साफ करने के लिए किस चीज का यूज करते थे? कैन दिस थिंग्स बी फाउंड नाउ। क्या वो चीजें अभी भी मिलती है? तो ये आपको खुद करनी एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मॉडर्न idea of brushing teeth came from the Indian hygiene tradition of दातून। तो क्या होता है, जो ये जो मॉडर्न आइडिया है ना ब्रशिंग टीथ करना, मतलब दांतों को ब्रश करने का, इसे क्या कहते हैं, ये ट्रेडिशन था हमारा तादू, इसे कहते थे दातून, ठीक है। यूजिंग ट्विंग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इंक्लूडिंग नीम। तो ये नीम की ट्विंग्स यानी टहनी ली जाती थी, और कौन कौन से पेड़ है ये, खरंज का है, बबूल का है, टेक्स्ट्रा टू क्लीन आवर टीथ। तो क्या इसे दातून कहते हैं, जो ये टहनी लेकर हम कोलगेट करते हैं। आपने देखा होगा आसपास भी बहुत लोग ऐसे करते हैं, या आप अपने घर में जो भी बड़े हैं, मम्मी पापा दादा दादी, आप इनसे ये डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कभी की है, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं अब है एक्टिविटी फर्स्ट। मेकिंग ए होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पील्स। क्या करना है आपको, एक होम क्लीनर बनाना है, किसका यूज करके, ऑरेंज एंड लेमन पील्स का, यानी उनके छिलकों का, संतरे या इसके नींबू के छिलकों का। तो देखते हैं क्या कैसे बनेगा ये। वी यूज मैनी क्लीनिंग एजेंट्स एट होम टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम सरफेस लाइक किचन स्लैब्स फर्नीचर एंड बाथरूम। तो क्या करते हैं, हम अपने घर को साफ करने के लिए, वहां से गंदगी हटाने के लिए बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा सरफेस साफ हो जाता है। किचन के स्लैब को साफ करने के लिए यूज करते हैं, फर्नीचर साफ करने के लिए, और टॉयलेट यानी बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए यूज करते हैं। फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज्ड इन योर होम। तो आपको देखना है कि आप इस गंदगी को हटाने के लिए या डर्ट को हटाने के लिए कौन सा होम क्लीनर का यूज करते हैं, वो अपने घर में देखना है आपको। यू कैन ऑल्सो मेक योर own इको फ्रेंडली क्लीनर। आप अपना एक इको फ्रेंडली क्लीनर भी बना सकते हैं। कैसे, हेयर इज व्हाट यू नीड। उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो फर्स्ट है आपका पील्स ऑफ 8 एंड 12 ऑरेंज और लेमन, यानी आपको 10 से 12 ऑरेंज या लेमन दोनों में से एक चीज ले सकते हैं, उनके छिलके चाहिए। एनफ टू फिल ए हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। इतने बहुत रहेंगे, कितना, एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी दिखने वाला हाफ लीटर आपका कंटेनर एक बन के तैयार हो जाएगा क्लीनर, ठीक है, जैसे ये इसमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है 10 होल क्लोव, यानी लौंग ले सकते हैं, कितनी, 10 लेनी है। और 2-3 बे लीव्स यानी तेज पत्ता ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसमें से लौंग और तेज पत्ते में से। थर्ड है 2 कप ऑफ व्हाइट विनेगर। विनेगर क्या, यानी सिरका लेना है, कितना, 2 कप लेना है। एनफ टू कवर द पील्स ऑफ स्पाइसेस। क्या करना है, मतलब इस बोतल में रख के आपको 2 कप इसमें विनेगर डाल देना है, जिससे कि जो भी पील्स छिलके थे वो अच्छे से डूब जाए। नाउ नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इन ए हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर एंड क्लोज द लिड। क्या करना है, इस तरीके के कंटेनर में आपको ये सब डाल देना है और उसको अच्छे से क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। कीप द कंटेनर इन ए सनी एरिया ऑफ अबाउट 2 वीक्स। 2 हफ्ते के लिए जहाँ पे तेज धूप आती है आपको वहां रखना है ये। ओकेजनली शेकिंग द मिक्सचर, और कभी कभी क्या कर देना है, उसको हिला देना है इस मिक्सचर को। सर्टेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स एंड योर ऑल पर्पस क्लीनर इज रेडी। 2 हफ्ते के बाद यानी 14 दिनों के बाद कैसा हो जाएगा, आपका एक क्लीनर बन के रेडी हो जाएगा। You can mix a cup of the liquid in a one bucket of water to clean the floors and bathroom. एक बाल्टी पानी में आपको 1 कप ये यूज करना है, ठीक है, सिर्फ 1 कप यूज करना है, कितना, एक बकेट, पूरी एक बाल्टी पानी में 1 कप ये डाल के आप पूरा क्या साफ कर सकते हैं, फ्लोर साफ कर सकते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, और जहां पे भी आपको सफाई करनी है वो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, देखो इसमें कुछ ये एनिमल्स दिखा रखे हैं, देखो ये बर्ड, ये चिड़िया है, ये बर्ड्स है, ये भी अपने आप को साफ रखती है। बिल्ली है, ये अपने पंजे से ऐसे इस तरीके से चाट के भी अपने आप को साफ रखती है। डॉग है, इस तरीके से हिलता है जो अपने आप को साफ रखता है। एलिफेंट्स है, ये पानी में इनको नहाना बहुत अच्छा लगता है और अपने आप को साफ करना भी। तो एनिमल्स भी गंदे नहीं रहते, वो खुद को साफ करते रहते हैं। देखो इस बॉक्स में भी लिखा है एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन टू। एनिमल्स भी अपने आप को साफ रखते हैं। हैव यू एवर सीन monkeys सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर। तो आपने देखा होगा जो बंदर होते हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे बैठ के एक दूसरे के इंसेक्ट वगैरह साफ करते रहते हैं, अगर आपने देखा हो तो। दिस इज अ वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। तो ये उनका एक तरीका है क्या, अपने आप को साफ रखने का, अपनी बॉडी में से इंसेक्ट हटाने का। You may have also seen birds using their beaks to clean their feather। और आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं अपनी चोंच से क्या करती है, अपने फेदर को भी साफ करती रहती है, गंदगी हटाती रहती है। Next time do observe different ways in which animals and insects around you might be cleaning themselves। नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कैसे आपके आसपास जो एनिमल है अपने आप को कैसे साफ रखते हैं, जो बर्ड्स होते हैं अपने आप को कैसे क्लीन करते हैं वो। तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। और फिर अपनी क्लास में डिस्कस करना कि आप अपने दोस्त से पूछना कि तुमने कैसा देखा, क्या कर रहा था, ठीक है, कोई भी एनिमल। नाउ नेक्स्ट है प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू। क्या है, हमें बाहर भी खेलना चाहिए। आउटडोर गेम्स होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, और इंडोर्स होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं।
Now, have you noticed that after running fast to catch your friend in a game, you are breathing faster and deeper? तो आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप तेज दौड़ते हैं तो क्या होता है, तेज दौड़ के अपने दोस्त को पकड़ते हैं, अपने फ्रेंड को पकड़ते हैं किसी भी गेम में, तो आप ना तेज से सांस लेने लग जाते हैं, जिससे आपकी तेज बहुत फास्ट, मतलब जो सांस लेते हैं वो बहुत तेज होती है और डीपर भी होती है। Maybe your cheeks are a little red and you are feeling a little warm and start sweating. क्या होता है, फिर आपने नोट भी किया होगा कि आपके जो चिक्स होते हैं यानी गाल होते हैं क्या होते हैं, हल्के से रेड भी हो जाते हैं। फीलिंग लिटिल वार्म, आपको थोड़ी सा गर्म भी महसूस होता है और स्टार्ट स्वेटिंग यानी पसीना भी आ रहा होता है जब आप तेज दौड़ते हैं। दिस इज बिकॉज एक्सरसाइज मेक योर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर। क्या होता है, ये एक तरीके की एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो बेटर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर द बॉडी, एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। देयर आर मैनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप आवर सेल्फ फिट। बहुत तरीके की एक्सरसाइज होती है जो क्या करती है जिससे हम फिट रह सकते हैं, जैसे कि देखो इस नीचे पिक्चर में दिखा रखा है, ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, योगा कर रहे हैं। आप खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं और पीटी भी होती है स्कूल में। तो इस तरीके की एक्सरसाइज आपको करते रहना चाहिए जिससे क्या हो, आपकी बॉडी एकदम फिट रहे। नाउ एक्टिविटी 2 है हॉप स्किप एंड जंप। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जो आपको करके देखनी है। ट्राई द फॉलोइंग मूव्स, ये कुछ मूव्स है। वॉक लाइक ए डक, इसके डक की तरह, बत्तख की तरह वॉक करना है। जंप लाइक ए फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग की तरह आपको जंप करना है, कूदना है। रन लाइक ए कैट, और बिल्ली की तरह भागना है। विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट, तो इन तीनों मूव्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? या डक की तरह चलना अच्छा लगा, या फ्रॉग की तरह जंप करना अच्छा लगा, या बिल्ली की तरह भागना अच्छा लगा? तो ये आपको अपने दोस्त के साथ करके देखना है। टेक ए स्कीपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप। आपको एक स्कीपिंग रोप लेनी है जिसे रस्सी कूदना कहते हैं, तो एक रस्सी लेनी है और क्या करना है, उस पर जंप करना है और काउंट करना है कि आप कितने जंप कर सकते हैं। डू दिस विद योर फ्रेंड एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ये आपको अपने दोस्त के साथ करना है और देखना है कि आपके दोस्त या आप में से सबसे ज्यादा किसने जंप किए उस स्कीपिंग रोप में। ठीक है, काउंट करते रहना। Then invite a friend to start jumping after you skip 10 times or after you say a short poem as you skip for example। तो क्या करना है, आपको इनवाइट करना है अपने दोस्त को और एक पोयम भी बोलनी है। इस पोयम को बोल के इनवाइट करना है 10 टाइम्स स्किप करने के बाद। कौन सी पोयम है? आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, यहाँ पे आपका दोस्त का नाम आ जाएगा, टू टू जम्प विद मी। ये पोयम आपको बोलना है स्किप करते हुए जब आप स्किपिंग कर रहे हो इस तरीके से। आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, यहाँ मेरा दोस्त का नाम आ जाएगा, टू जम्प विद मी। तो ये पोयम है। नेक्स्ट है व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले विद स्कीपिंग रोप, टीच एंड लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड। तो आपको देखना है जो स्कीपिंग रोप है, रस्सी कूदने से आप और कौन सा गेम खेल सकते हैं। और इससे मतलब एक तो होता है रस्सी कूदना, और इस रस्सी से और कौन से गेम हो सकते हैं जो आप खेल सकते हैं। जैसे एक होता है रस्सी खींचना, उसे भी हम रस्सी से ही खेलते हैं। तो आपको अपने दोस्त से पूछना भी है, उससे सीखना भी है और उसे सिखाना भी है। ये आपके अपने दोस्त से करके देखना कि अपने दोस्त से पूछना कि ऐसे कौन से गेम है, अगर आपने नहीं खेले हैं तो उसके साथ खेलना भी। ठीक है। नेक्स्ट है हरप्रीत ग्रैंडमदर कैन नॉट मूव मच बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ इन हर नीज। तो ये हरप्रीत है, ये इनके कौन है? ग्रैंडमदर यानी दादी है। तो क्या है, वो ज्यादा चल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उनकी नीज में यानी घुटनों में पेन रहता है, दर्द रहता है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत। लेकिन क्या है, फिर भी वो थोड़ा बहुत घर में घूमती है और उन्हें अच्छा लगता है हरप्रीत के साथ क्या, चेस यानी कि शतरंज खेलना। She says that both the mind and body should be active। तो वो कहती है कि इस तरीके से खेलने से और चलने से क्या रहता है, हमारा दिमाग और बॉडी यानी शरीर क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है। नेम द गेम। नेक्स्ट है नेम द गेम, व्हाट टाइप ऑफ गेम डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम। तो आपको कुछ गेम्स के नाम बताने हैं जो आपको क्या करते हैं, अच्छे लगते हैं घर के बाहर खेलना, आउटसाइड, आउटडोर गेम्स की बात हुई है, जो घर के बाहर खेले जाते हैं उनमें से आपको नाम बताने हैं कुछ। कैन यू आइडेंटिफाई द गेम्स शोन हियर, हैव यू प्लेड देम बिफोर। तो देखो आपको नीचे कुछ गेम्स के नाम बताने हैं।
देखकर देखो, फर्स्ट है ये लट्टू है, इसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप। चौसर है ये, स्नेक एंड लैडर से यानी सांप सीढ़ी का गेम है। ये है कैरम बोर्ड। ठीक है, इस तरीके के नाम आपको यहाँ लिखने हैं ये। नेक्स्ट है आई स्पे। कैन यू फाइंड द नेम ऑफ ऑल द गेम्स हिडन हियर? आर एनी ऑफ दीज योर फ्रेंड फेवरेट? वन हैज बीन डन फॉर यू। अब नीचे आपको एक पजल दी हुई है, इस पजल में आपको कुछ गेम्स के नाम ढूंढने हैं और उनपे सर्कल लगाना है। तो वन हैज डन फॉर यू एक आपको करके दिखाया हुआ है, क्या है ये, कबड्डी। ठीक है, ये इन्होंने करा हुआ है। अब देखो कुछ मैंने ढूंढे हैं इसमें, जैसे मैंने ये ढूंढा है, ये वाला देखो, ये बड़ा वाला बैडमिंटन। खो खो, ये है यहाँ से हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। इतने तो मुझे मिल गए। इसके अलावा अगर आपको भी ढूंढने हैं, आपको और मिलते हैं, तो आप सर्कल लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लेइंग से सेफली। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन। तो क्या होता है, जब हम फन कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो क्या हमें सेफली का, अपने सेफ्टी पिन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम सेफ हैं या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड एज सेफ एरिया टू प्ले? तो क्या है, ये कुछ नीचे प्लेसेस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कि वो सेफ एरिया है या नहीं, वाई और नॉट। अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो ये बताना है आपको। जैसे कि फर्स्ट इसमें पिक्चर दिखाई हुई है, देख सकते हैं आप, रोड है, मेन रोड जो चल रहा है, पीछे देखो व्हीकल्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये बिजी रोड, तो क्या ये सेफ होता है या अनसेफ है? तो ये अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको चोट लगने का या एक्सीडेंट होने का पूरा डर रहता है। नेक्स्ट है पार्क दिखाया हुआ है, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो पार्क कैसी जगह है, पार्क एक सेफ जगह है जहाँ पे आप अच्छे से खेल सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल का ये प्लेग्राउंड दिखाया हुआ है, ये है स्कूल का ग्राउंड। तो क्या है इसमें, ये सेफ है या अनसेफ है? तो ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ पे आप खेल सकते हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह आने का कोई डर नहीं है, और आपके टीचर्स भी आपके आसपास ही रहते हैं। नेक्स्ट है ए रूफ विदाउट रेलिंग। अब ये जो रूफ है यानी कि छत है, देखो इसमें रेलिंग नहीं है साइड में। तो क्या ये सेफ है या अनसेफ है? तो ये बिल्कुल अनसेफ है। इस पे आपको गिरने का बहुत डर रहता है, एक जरा सा पैर यहाँ निकला और आप नीचे गिर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक कंस्ट्रक्शन साइट। तो जहाँ पे ये काम चल रहा होता है, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती है, घर बन रहे होते हैं, तो वो भी एरिया कैसा है, वो भी अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा होता है, कुछ भी आपके ऊपर गिरने का पूरा डर रहता है। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे आपको नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बताना था, जो सेफ एरिया थे और जो अनसेफ थे उन पे ऐसे टिक लगाने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इन पब्लिक स्पेसेस there may be strangers. Do not interact with strangers unless you are with your parents or any other adult you trust. तो क्या है, पब्लिक स्पेस में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। स्ट्रेंजर यानी कि जिनको हम नहीं जानते, अजनबी लोग। तो डू नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, उनसे इंटरेक्ट यानी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जब तक आप अपने पेरेंट्स या अपने मम्मी पापा के साथ ना हो, या कोई ऐसा एडल्ट जो आपके घर में बड़ा हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, तो उनके साथ ही आपको बात करनी चाहिए। जिसको आप नहीं जानते, उनसे आपको बात नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई चीज लेनी चाहिए। अब नीचे देखो एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें एक आदमी है और ये दो बच्चे हैं। क्या कह रहा है, कम हियर, हैव सम स्वीट। तो ये आदमी कह रहा है, इधर आओ, देखो मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये स्वीट्स है। तो ये बच्चे कह रहे हैं, नो थैंक यू, वी डोंट वांट स्वीट्स। तो इन बच्चों ने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें स्वीट्स नहीं खानी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल। तो ये लेडी आई है, इस बच्चे से कह रही है, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे कहा है कि आपको जाके स्कूल से ले लो। तो जब आप नहीं जानते हो, अगर आपको, मान लीजिए आपको स्कूल से कोई लेने आया है और आप उसे नहीं जानते, और वो आपसे कह रहा है कि मुझे तो आपके पेरेंट्स ने भेजा है, तो आप ऐसे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो ये बच्चा कह रहा है, नो आई डोंट नो यू। ठीक है, तो ये बच्चे ने मना कर दिया, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। नेक्स्ट है, लेट मी ड्रॉप योर होम, गेट इन द कार। तो ये क्या कह रहा है, ये आदमी कह रहा है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, इस कार में बैठ जाओ। तो ये बच्ची कह रही है, नो आई नो माई वे बैक होम। वो बच्ची कह रही है, नहीं मैं अपना रास्ता जानती हूँ, मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेंजर्स पे कभी भी यकीन नहीं करना, उनकी बात नहीं माननी। ठीक है,
नेक्स्ट है वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स व्हेन प्लेइंग। तो खेलते समय आपको अपने आसपास सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ऊपर जो हमने पढ़ा सेफ एरिया और अनसेफ एरिया के बारे में, और इस तरीके के स्ट्रेंजर्स के बारे में। नेक्स्ट है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। फर्स्ट है इसमें लेट अस रिफ्लेक्ट, ए है राइट, मेक योर वीकली हेल्थ टेबल। अब नीचे एक टेबल दी हुई है जो आपको बनानी है। क्या करना है इसमें देखो, what makes you feel sleepy, hungry, and tired? Feelings are the body's way to telling us that sometimes something is amiss. We all have different needs. We should each know that is good for our body and mind. For this, track your activities for a week and observe you how to feel. क्या बोला इन्होंने, बोला है नीचे एक टेबल दी हुई है। ठीक है, इस टेबल में क्या है, यहाँ पे तो डेज लिखे हुए हैं मंडे टू संडे तक। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें करना क्या है। तो फर्स्ट है इसमें डिड आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस। तो इसमें पूछा कि आज मैंने, ये मंडे है ना, जैसे कि सोमवार है, तो इसमें पूछा है कि आपने आज ब्रश किया या नहीं किया है, तो यस लिखेंगे या टिक लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है डिड आई यूज द टॉयलेट इन द मॉर्निंग। क्या मैंने मॉर्निंग में सुबह टॉयलेट यूज करा था, यस। डिड आई टेक शावर, क्या मैं नहाया था, यस। हाउ मच टाइम डिड आई स्लीप, तो मैं कितने घंटे सोया था, तो यहाँ लिखना है आपको, चाहे 6 घंटे सोए हो या 8 घंटे, जितने भी आवर्स आप सोए हो, यहाँ आपको वो लिखना है। व्हाट डिड आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तो आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया वो लिखना है। दूध ब्रेड हो सकते हैं या बिस्किट हो सकते हैं, जो भी, या पराठा हो सकता है, जो भी आपने ब्रेकफास्ट में खाया वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट का चल रहा है, मतलब मंडे का चल रहा है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड आई वॉच टीवी और प्ले ऑन द फोन। तो आपको ये बताना है कि आप कितने घंटे, कितने टाइम आपने टीवी देखा और फोन में गेम खेले। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड आई प्ले आउटडोर्स। तो आपको ये भी बताना है कि आप कितनी देर तक बाहर खेले, वो यहाँ पे आपको टाइम बताना है। हाउ डिड इट मेक मी फील गुड, ओके नॉट सो गुड बैड। तो इसमें से आपको बताना है कि इस सब के बाद आपको कैसा लग रहा है, कि आपको गुड लग रहा है, गुड लिखना है। ओके ओके लग रहा है तो ओके लिखना है। नॉट सो गुड लिखना है तो यहाँ पे लिखना है। और बैड लग रहा है तो लिखना है। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल पूरी फिल करनी है। ठीक है, मंडे का हो जाएगा, ऐसे ही आपको ट्यूसडे का बताना है, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे एंड संडे, पूरे दिन का आपको वीकली चार्ट पूरा बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर बी है, जो जिसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या बोला है इन्होंने देखो, ड्रॉ अ बिग सर्कल इन योर नोटबुक एंड डिवाइड इनटू 24 स्लाइसेस। क्या करना है आपको, इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसको 24 इस तरीके के पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब ये जो खाने हैं 24 होने चाहिए। 24 क्यों होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे होते हैं। तो इसलिए इन्हें 24 इस पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है देखो, इमेजिन दैट ईच स्लाइस इज 1 आवर ऑफ द डे। नाउ कलर दीज स्लाइसेस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन वन एंटायर डे ऑफ 24। तो इसमें एक्टिविटी बतानी है आपको, कितने आप कितने देर कौन सी एक्टिविटी करते हैं, मतलब कितने आवर्स करते हैं। तो जैसे फर्स्ट है इसमें, जिसने भी बनाया ये मोइना का है। ठीक है, उसने कैसा बनाया है, ये बनाया है स्लीपिंग करती है वो कितने आवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो 8 घंटे सोती है। ठीक है, तो स्लीपिंग है, तो स्लीपिंग वाले को उसने ब्लू कलर से फिल करा है। 8 आवर हो गया। ईटिंग कितना है, ईटिंग करती है वो 1 to 2 आवर्स, मतलब एक स्लाइस को 1 आवर माना है, 1 घंटा माना है। तो इसमें दो कलर में पिंक करा है, और पिंक कलर किसको बताता है, ये बताता है ईटिंग को। फिर है येलो, येलो में क्या करा है, उसने स्टडिंग करी है, इतनी उसने स्टडी करी है, कितने आवर्स करी है, 1 घंटे, 2 3 4 5 6, यानी 6 घंटे उसने स्टडी करी है। इस तरीके से है। फिर प्लेइंग है, हेल्पिंग पेरेंट्स है, वॉचिंग टीवी है, यूजिंग द टॉयलेट है एंड अदर एक्टिविटी है। इस तरीके से आपको भी अपना बनाना है। तो देखो इसने ये 4 एग्जाम्पल करके लिखा है। मोइना स्पेंड 8 आवर्स स्लीपिंग, तो कितने घंटे सोती है वो, 8 घंटे। 2 आवर्स ईटिंग, 2 घंटे वो खाती है। 6 आवर्स इन स्कूल और स्टडिंग एट होम। 2 आवर्स प्लेइंग आउटसाइड, 2 घंटे वो खेलती है घर के बाहर। 2 आवर्स हेल्पिंग हर पेरेंट्स एट होम एंड 1 आवर वॉचिंग टीवी और प्लेइंग ऑन द फोन।
1 आवर इन द टॉयलेट एंड 2 आवर ऑन द अदर एक्टिविटीज। ठीक है, इस तरीके से उसने बनाया। दिस इज व्हाट मोइना सर्कल्स लुक लाइक। तो ऐसे ही आपको अपना सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें आपको बताना है कि आप कितने घंटे कौन सी एक्टिविटी करते हैं, और जिस भी एक्टिविटी को करते हैं उसे अपने कलर से आपको इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, ये काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट है, ये आपको डिस्कस करना है। थिंक ऑफ वन एक्टिविटी यू वुड लाइक टू डू एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक टू इम्प्रूव योर स्टेमिना। तो आपको कोई ऐसी वन एक्टिविटी बतानी है जिसे क्या करना है, जो आप करते हैं एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, मतलब कि हफ्ते में 2 बार करते हैं, जिससे आपको क्या होता है, स्टेमिना इंप्रूव होता है, स्टेमिना अच्छा होता है। इट कुड बी रनिंग, ये रनिंग हो सकती है, जंपिंग हो सकती है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो सकती है, और एनीथिंग एल्स, और भी कुछ हो सकता है। डिस्कस इट विद योर फ्रेंड एंड ट्राई डूइंग सच एक्टिविटीज टुगेदर। तो आपको अपने दोस्त के साथ ये एक्टिविटी करनी है, उसके साथ डिस्कस करना है, जिससे आपका स्टेमिना अच्छा रहे। क्या क्या है, एक तो रनिंग है, दौड़ सकते हो आप, जंपिंग कूद सकते हो, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टेयर्स पे अप डाउन कर सकते हो, ऊपर नीचे चढ़ सकते हो, एनीथिंग एल्स, इससे भी अलग कोई और एक्टिविटी हो सकती है जो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने दोस्त के साथ ये एक्टिविटी करके देखनी है। कितने वीक में, ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार। नेक्स्ट है, ओके, आपका आपका चैप्टर ये हो गया कंप्लीट। ये था आपका 9th चैप्टर। अब इसके अलावा हम करेंगे दूसरा 10th चैप्टर, उसके साथ शुरू हो जाएगी आपकी यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 3 में इतने ही चैप्टर थे 9 तक, जो कि हो गया आपकी फिनिश। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।